हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंस विद सूरज। आज का टॉपिक है एफएनओ में स्टॉक्स जाते कैसे। आपको पता है इंडिया में 5,500 स्टॉक लिस्टेड है एनएससी और बीएससी में दोनों मिला के। उसमें से बस 200 स्टॉक ही है जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं। उसका रीज़न पता है क्यों? सारे स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड नहीं करते, बस 200 स्टॉक ही ट्रेडिंग करते हैं। क्यों ऐसा? उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जब तक वो सारे क्राइटेरिया स्टॉक्स पास नहीं करते, एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम सारे क्राइटेरिया सीखेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को एफएनओ में एंट्री करने के लिए। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है लिक्विडिटी। स्टॉक में लिक्विडिटी हमेशा होना चाहिए। अगर स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं, स्टॉक में बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा है, तो स्टॉक एलिजिबल भी नहीं होता है एफएनओ में। कम से कम उसका वाइड पोजीशन होना चाहिए, लिमिट। एग्जाम्पल, 500 करोड़ का ट्रेडिंग उसमें होना ही होना चाहिए अगर उसको एफएनओ में एंट्री करना है तो। अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्या प्रॉब्लम है? यही प्रॉब्लम होता है कि 500 करोड़ के उनमें 100 करोड़ का भी ट्रेडिंग नहीं होता है, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स होते हैं। तो इसके लिए वो एफएनओ में नहीं होते। जो लार्ज कैप होते हैं उसमें 500, 1000, 5000 करोड़ का ट्रेडिंग रोज का होता है। रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब में मिनिमम 1000 करोड़, 2000 करोड़ का तो रोज का ट्रेडिंग होता है। उनका डिलीवरी कम से कम 60%, 70% जाता है। तो वो भी एक जरूरी है अगर एफएनओ में एंट्री करना है तो। मिनिमम 500 करोड़ का ट्रेडिंग तो होना ही चाहिए अगर आपको अगर किसी भी स्टॉक को एफएनओ में एंट्री करना है तो। अगर वो नहीं 500 करोड़ का है तो वो लिमिट ही नहीं है ना, वो हमेशा बाहर रहेगा। इसी के लिए मार्केट में 5000 स्टॉक्स है, बट 200 स्टॉक्स ही है जो एफएनओ में लिस्टेड है और एफएनओ में काम होता है। बाकी सारे स्टॉक आउट ऑफ एफएनओ है, क्योंकि वो लोग क्राइटेरिया नहीं पास कर पाते। अभी 500 करोड़ का क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा तो जाके वो लोग एफएनओ में एंट्री करेंगे। सेकंड आता है हाई फ्री फ्लोट पब्लिक होल्डिंग। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के पास जो होल्डिंग्स होता है वो किसी एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए। अभी जो स्मॉल कैप्स होते हैं उसमें क्या होता है, उनका होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही होता है 75%। तो उससे क्या होता है, पब्लिक जो जो प्रमोटर्स होते हैं वो कभी भी प्राइस को डंप करके प्राइस अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और जब जो जो नॉर्मल स्टॉक्स हो जो एफएनओ में एंट्री कर चुके हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बीएससी हो गया, ये सब स्टॉक्स में कैसा होता है, उन्हें फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है। उनका जो पूरा होल्डिंग है वो बटा हुआ है। थोड़े थोड़े होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है, थोड़े होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, थोड़े होल्डिंग्स एफएनआई के पास है। तो उससे क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं होता है। अगर किसी एक के पास पूरा होल्डिंग है तो आराम से वो मैनिपुलेट कर सकता है और प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है। तो उससे कैसा उसको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी के लिए हाई फ्री फ्लोट भी होना चाहिए उस स्टॉक में अगर उसको एफएनओ में एंट्री करना है तो। थर्ड आता है वॉलेटिलिटी। अगर स्टॉक में वॉलेटिलिटी नहीं है तो एफएनओ में काम करके मतलब ही नहीं है ना। एवरी एफएनओ ट्रेडर नीड्स वॉलेटिलिटी। अगर वो ऑप्शन बायर है तो ही नीड वॉलेटिलिटी। बिना वॉलेटिलिटी के तो बंदा पैसा बना नहीं सकता एफएनओ में। तो स्टॉक में कम से कम ट्रेडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डेड स्टॉक है, एक ही प्राइस पे घूम रहा है, 5 रुपए के रेंज में घूम रहा है पूरा महीना भर, तो भी वो स्टॉक एफएनओ में एंट्री नहीं कर सकता है। एफएनओ नीड्स मूवमेंट, अदरवाइज ट्रेडर वोंट पार्टिसिपेट। सही बात है ये। अगर ट्रेडर्स पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब स्टॉक में मूवमेंट आएगा, तो अदरवाइज ट्रेडर एंट्री नहीं करेंगे वो स्टॉक में, क्योंकि उनका लॉस हो जाएगा। जनरली क्या होता है, एफएनओ में जितने भी ट्रेडर्स है वो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन सेलिंग तो जिसके पास तो मोटा पैसा है, कम से कम 5 लाख 10 लाख है, वो लोग ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। बाकी सारे तो एफएनओ में आते हैं ऑप्शन बाइंग करने के लिए, और वहाँ वो लॉस कर जाते हैं। एफएनओ में जो ऑप्शन बाइंग करते हैं ज़्यादा करके लॉस वो लोग ही करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में लॉस होता है, बट इतना लॉस नहीं होता। उसमें हेजिंग वगैरह है, आगे आगे हम सीखेंगे एफएनओ के बारे में और डीप में। बट अभी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के प्लेलिस्ट में तो इतना ही ठीक है, बाद में देखते। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? अभी आपने प्रीवियस वीडियो में मेरा सीखा ही रहेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। अगर किसी भी स्टॉक को एफएनओ में एंट्री करना है तो मिनिमम वो मिड कैप्स और लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक्स तो एंट्री कभी करते ही नहीं हो, क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाते जो भी एफएनओ क्राइटेरिया है। अभी जो मैंने 5 मिनट पहले आपको सब बताया, चार, वो क्राइटेरिया है। अगर वो लोग पार नहीं कर पाते, उनके पास 500 करोड़ का ट्रेडिंग ही नहीं होता, उन्हें वॉल्यूम ही नहीं होता, इसके लिए वो कभी एफएनओ में आ ही नहीं पाते। और एग्जाम्पल रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये सब एफएनओ स्टॉक्स है, क्योंकि उनमें वॉल्यूम है, उनके में उनका फ्री फ्लोट होल्डिंग अच्छा खासा है। पूरा होल्डिंग किसी एक आदमी के पास नहीं है, किसी एक प्रमोटर के पास नहीं है, बटा हुआ होल्डिंग है। तो उससे क्या मैनिपुलेशन नहीं होता है। अभी आप लोग सब समझ चुके होंगे कि एफएनओ में स्टॉक्स एंट्री कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे कि एफएनओ में से स्टॉक्स एग्जिट कैसे करते हैं।
अभी रिसेंट टाइम की बात है, टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो स्टॉक एफएनओ में था, उसको रिमूव कर दिया गया है एफएनओ से, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम था। अगर किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरेगा तो एफएनओ से उसको निकाल दिया जाएगा। अगर उसका मिनिमम MWPL ड्रॉप होगा 500 करोड़ के नीचे, इसका मतलब ये है कि कम से कम 500 करोड़ का ट्रेडिंग होना चाहिए रोज का उस स्टॉक में। अगर वो भी नीचे आया, 500 करोड़ के नीचे हुआ, एफएनओ से वो स्टॉक को निकाल दिया जाएगा। लो इंटरेस्ट फ्रॉम ट्रेडर्स, अगर ट्रेडर्स वो स्टॉक में इंटरेस्ट कम लेना चालू कर देंगे तो भी उसको एफएनओ से निकाल दिया जाएगा। और एफएनओ में डालता कौन है? एनएससी, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, एनएससी वही ये सारे क्राइटेरिया लाया है मार्केट में। और अगर जो भी स्टॉक ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है वो एफएनओ में एंट्री कर लेता है, और जो भी ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है वो एफएनओ से बाहर भी निकल जाता है। तो अभी आप सब समझ चुके होंगे ये वीडियो में कि एफएनओ में स्टॉक्स एंट्री कैसे करते हैं और एग्जिट कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।